नमस्कार, मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में वितान भाग 2 पुस्तक के पाठ राजस्थान की रजत बूंदें से प्रस्तुत है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी MCQ। तो लीजिए पेश है ये सवाल जवाब। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला सवाल है, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? 4 विकल्प है। ए, हमारा पर्यावरण, बी, आज भी खरे हैं तालाब, सी, राजस्थान की रजत बूंदें और डी, पर्यावरण संरक्षण। और सही जवाब है सी, राजस्थान की रजत बूंदें। अगला प्रश्न, राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ के लेखक कौन हैं? ए, कुमार गंधर्व, बी, बेबी हालदार, सी, अनुपम मिश्र या डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सही जवाब है सी, अनुपम मिश्र। अगला सवाल, कुई शब्द से तात्पर्य है, यानी कुई किसे कहते हैं? तो 4 विकल्प है। ए, खुला स्थान, बी, गहरा स्थान, सी, छोटा सा कुआं या डी, गहरा कुआं। और सही उत्तर है सी, छोटा सा कुआं। अगला सवाल है कि कुएं की खुदाई किससे की जाती है, यानी कौन सा साधन, कौन सा औजार काम में लिया जाता है? तो 4 विकल्पों में से पहला है फावड़े से, दूसरा बी, हत्थे से, सी, दरांती से या डी, बसोली से। तो सही जवाब है डी, बसोली से। अगला प्रश्न, कुई का प्राण है? ए, रस्सी, बी, चिनाई, सी, बसोली या डी, खड़िया। तो सही जवाब है बी, चिनाई। चिनाई का काम कुई का प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न, बड़े कुओं के पानी का स्वाद सामान्यतया कैसा होता है? ए, मीठा, बी, नमकीन, सी, कड़वा या डी, खारा। तो सही जवाब है डी, खारा। अगला प्रश्न, पाठ के अनुसार कुएं की गहराई के साथ साथ बढ़ती चली जाती है क्या? ए, सर्दी, बी, शुष्कता, सी, गर्मी या डी, आर्द्रता यानी नमी। तो सही जवाब है सी, गर्मी। कुएं का निर्माण कहाँ किया जाता है? ए, जहाँ मिट्टी गिल्ली हो, बी, जहाँ मिट्टी नरम हो, सी, जहाँ भूजल का स्तर अच्छा हो या डी, जहाँ मिट्टी के नीचे खड़िया पट्टी हो। तो सही जवाब है डी, जहाँ मिट्टी के नीचे खड़िया पट्टी हो। अगला प्रश्न है कि कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? तो 4 विकल्प है। ए, इससे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, बी, पानी वाष्पीकृत कम होता है, यानी उसके भाप कम बनती है, सी, कुएं को ढकना सरल होता है या डी, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी, यानी इससे पानी का स्तर भी ऊंचा रहता है, वाष्पीकृत भी वो कम होता है और साथ ही उसको कुएं को ढकना भी आसान होता है। अगला प्रश्न, कुएं की खुदाई कर रहे मजदूर पर ऊपर से लोग मुट्ठी भर भर कर रेत फेंकते हैं, उसका कारण क्या है? ए, मजदूर को जागृत रखने के लिए, बी, ऐसा वहाँ का रिवाज है, सी, कुएं के भीतर की गर्मी को कम करने के लिए या डी, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है सी, कुएं के भीतर की गर्मी को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के आधार पर बताइए कि कौन सा पानी पीने योग्य होता है? ए, पालर पानी, बी, रेजानी पानी, सी, पाताली पानी या डी, अमृत पानी। तो सही जवाब है बी, रेजानी पानी। अगला प्रश्न, चड़स किस काम आता है? ए, कुएं की चिनाई के लिए, बी, कुएं को ढकने के लिए, सी, कुएं से पानी निकालने के लिए या डी, मिट्टी की खुदाई के लिए।
तो सही जवाब है सी, कुएं से पानी निकालने के लिए। अगला प्रश्न, जहां ईंट की चिनाई से कुएं की मिट्टी नहीं रुकती है, वहां कुएं को किससे बांधा जाता है? ए, मिट्टी से, बी, खड़िया मिट्टी से, सी, रेत से, या डी, खींप की रस्सी से। तो सही जवाब है खींप की रस्सी से। अगला सवाल है, पालर पानी क्या होता है? 4 विकल्प है। जो पानी धरातल पर बहता है, बी, जो पानी कुएं में जमा होता है, सी, जो पानी जमीन के अंदर समाया होता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है जो पानी धरातल पर बहता है, यानी पहला विकल्प सही है। अगला सवाल, आंच प्रथा क्या है? ए, कारीगरों को रोजगार देने की प्रथा, बी, कारीगरों को उचित मजदूरी देने की प्रथा, सी, कारीगरों को वर्ष पर्यंत यानी पूरे साल सम्मानित करने की प्रथा, या डी, कारीगरों को उम्दा भोजन देने की प्रथा। और सही जवाब है सी, कारीगरों को वर्ष पर्यंत सम्मानित करने की प्रथा। अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले के खडेरों की ढाणी गांव को 6 बीसी के नाम से क्यों जानते हैं? ए, वहाँ 26 कुइयाँ बनी हुई है, बी, वहाँ 620 कुइयाँ बनी हुई है, सी, वहाँ 120 कुइयाँ बनी हुई है, या डी, वहाँ 260 कुइयाँ बनी हुई है। और सही जवाब है वहाँ 120 कुइयाँ बनी हुई है। 6 बीसी यानी 6 को 20 से गुणा करना। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में किस शब्द को प्रयोग में लाया जाता है? ए, चेजा, बी, रेजा, सी, चेलवांजी, या डी, चड़स। और सही जवाब है बी, रेजा। रेजा शब्द से ही रेजानी बना है। अगला प्रश्न, कुएं की चिनाई का काम कहलाता है? ए, रेजा, बी, चेजा, सी, बुनाई, या डी, चेजान। तो सही जवाब है बी, चेजा। अगला सवाल, कुएं बनाए जाने के स्थान पर वर्षा का जल भूजल से क्यों नहीं मिलता है? ए, बलुई मिट्टी होने के कारण, बी, खड़िया पट्टी होने के कारण, सी, बहुत गर्मी होने के कारण, या डी, अधिक वर्षा न होने के कारण। और इसका सही जवाब है बी, खड़िया पट्टी होने के कारण। अगला प्रश्न, बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? ए, 150-200 हाथ, बी, 200-300 हाथ, सी, 100-200 हाथ, या डी, 300-400 हाथ। तो सही जवाब है ए, 150-200 हाथ। अगला सवाल, 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? ए, 15 हाथ, बी, 20 हाथ, सी, 5 हाथ, या डी, 10 हाथ। और सही जवाब है ए, 15 हाथ। अगला सवाल, राजस्थान के किन इलाकों में कुइयाँ बनाई जाती है? ए, जहाँ रेत के नीचे खड़िया पट्टी मिलती है, बी, जहाँ कम वर्षा होती है, सी, जहाँ अधिक वर्षा होती है, या डी, जहाँ का तापमान अत्यधिक होता है। और सही जवाब है जहाँ रेत के नीचे खड़िया पट्टी मिलती है। खड़िया पट्टी यानी जिप्सम की परत। अगला प्रश्न, कुछ जगहों में कुएं के भीतर की चिनाई किस पेड़ की लकड़ी से की जाती है? ए, शीशम की लकड़ी से, बी, बबूल की लकड़ी से, या सी, अरणी, बण, बाबल, कुंबट या आक की लकड़ी से, या डी, नीम की लकड़ी से। तो सही जवाब है अरणी, बण, बाबल, कुंबट या आक की लकड़ी से। ये स्थानीय स्तर पर यानी मरुस्थल में उपलब्ध होने वाली लकड़ियां हैं। अगला प्रश्न, चड़स के मुंह पर क्या बंधा होता है? ए, चमड़े की बनी हुई मोटी डोरी, बी, धातु का एक बर्तन, सी, मिट्टी का बर्तन,
या डी लोहे का वजनी कड़ा? तो सही जवाब है डी लोहे का वजनी कड़ा। अगला प्रश्न, कुई जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वह जमीन किसकी होती है? ए ग्राम समाज की सार्वजनिक जमीन, बी राज्य सरकार की जमीन, सी केंद्र सरकार की जमीन, या डी व्यक्तिगत यानी निजी जमीन? सही उत्तर है ए ग्राम समाज की सार्वजनिक जमीन। अगला सवाल, कुएं पर किसका अंकुश लगा रहता है? अंकुश यानी नियंत्रण। तो विकल्प है ए ग्राम समाज का, बी राज्य सरकार का, सी पुलिस का और डी जमींदारों का। तो सही जवाब है ए ग्राम समाज का। अगला प्रश्न, खेप क्या है? ए एक पेड़, बी एक जलाशय, सी एक घास और डी एक पशु। और सही जवाब है सी एक घास। अगला प्रश्न, खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के किन इलाकों में अधिक मिलती है? ए उदयपुर और जयपुर, बी बाड़मेर और उदयपुर, सी जैसलमेर और बाड़मेर और डी चूरू बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर। और इसका सही जवाब है डी चूरू बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।